हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज जो है कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर्स का ये पूछा जाता है। ये कितना नंबर्स का पूछा जाता है? 5 नंबर्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। कितना का? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कल हम लोग किए थे 31, कितना किए थे? क्वेश्चन नंबर 31 किए थे, ठीक है ना। ये कल पहला लेक्चर था, आज ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स जो है कि आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे तथा सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। उसको फिर उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कर लेंगे। वैसे सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम में जो है ना, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नहीं पूछा था, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो इसीलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस लेक्चर में दोनों क्वेश्चन करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो बढ़िया से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो है कि प्रमेय 6.7 बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है ना। प्रमेय 6.7 आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। प्रमेय 6.7 क्या कहता है, ठीक है। प्रमेय 6.7 क्या कहता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, तभी आप जो है कि इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम्स को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है कि इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये नीचे वाला चीज मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए, बोला है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे। तो यहाँ पर कथन को लिख दिए हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर बोला है तथा सिद्ध करे। इसको सिद्ध भी करके दिखाना है। इसको क्या करना है? सिद्ध भी करके दिखाना है। तो हम लोग अब लिख तो दिए ही है, अब इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में बोला है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। चलिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। समकोण बोला है तो एक कोण 90 डिग्री होगा। चलिए, ये कोण 90 डिग्री इसका हो गया। कोण भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, तब ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए, इसमें बोला है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है? 90 डिग्री सामने वाले भुजा, ये कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया मेरा कर्ण, हिपोटेन्यूज, ठीक है ना। और ये हो गया मेरा लंब, परपेंडिकुलर। और ये हो गया आधार, यानी इसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें बताना है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का पूरा नाम एसी है, पी का पूरा नाम ए बी और बी का पूरा नाम बी सी है। इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लोग एक ट्रायंगल मान लिए, माना ए बी सी, एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है कोण बी बराबर, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, तब ये समकोण हुआ। चलिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध ये करना है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है भाई? एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है? बीसी है, बीसी का स्क्वायर।
यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, यदि किसी समकोण त्रिभुज में बोला है कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज में बोला था क्या ये जो कर्ण है इसका वर्ग अन्य जो शेष दो भुजा बच गया इसके वर्गों के योग यानी जोड़ के बराबर होगा। तो वही चीज हमको करना। चलिए यहाँ पर हम रचना कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रचना। यहाँ पर लिख देते हैं रचना। रचना, तो रचना क्या किए, यहाँ पर रचना कर देते हैं। रचना ये डी ले लिए, इस पॉइंट का नाम डी है, ठीक है ना। यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग क्या किए, एसी पर एक लंब खींच दिए, क्या, बीडी। हम लोग जानते हैं प्रमेय 6.7 क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष, समकोण कहाँ पर है, यहाँ पर है बी, तो समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर, यह कर्ण था, कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये जो है ये भुजा, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। यही क्या कर देता है, लंब इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप कर देते हैं। और ये त्रिभुज जो है पूरे त्रिभुज का भी, संपूर्ण त्रिभुज का भी समरूप होता है, और ये दूसरा त्रिभुज भी संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है। ये तीन, इसमें तीन क्वालिटी आता है, ठीक है ना। पहला तो ये दोनों आपस में समरूप होगा, दूसरा ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर वो बच्ची आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC²। इस चीज को आप समझ गए, इसका पर मैं 6.7 आपको बढ़िया से याद रखना है, तभी ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग रचना जो किए वो लिख देंगे। हम लोग क्या किए, BD लंब खींचे हैं AC पर, यहाँ पर लिख देंगे BD लंब खींचे AC पर, BD लंब AC पर खींचा, BD लंब AC पर खींचा, BD लंब AC पर खींचा। ये जो BD है ये AC पर क्या कर दिया है, लंब खींच दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रमाणित करते हैं हम। चलते हैं पहले त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज ABD में, या ADB, ABC चलते थे। ये कौन बीच वाला 90 डिग्री, इसमें चलते ADB, ये बीच वाला कौन कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों समरूप त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे। यदि सर्वांगसम कर देते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये समरूप या सर्वांगसम कुछ भी कर दो, सर्वांगसम करने से होगा नहीं ये, तो समरूप ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, वो देख लीजिए आप कैसे करते हैं। तो त्रिभुज हम चलेंगे, त्रिभुज किसमें, ABC तथा त्रिभुज ADB में। इसमें आपको पता है कि ABC और ADB ये दो त्रिभुज, एक पूरा त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक पूरा त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज यही ADB, ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, प्रमेय 6.7 से यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये जो त्रिभुज होता है, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज का पार्ट है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये संपूर्ण त्रिभुज यानी पूरे त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। ये कौन कहता है, प्रमेय 6.7। चलिए तो त्रिभुज यहाँ पर इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB का। चलिए ये कहां से हो गया, ये याद रचना में देखिए, ऐसा किए, रचना किए थे, रचना से, ये कहां से, रचना से। चलिए हो गया। अब जानते हैं हम लोग कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो AB का संगत कौन हो जाएगा, AD कहाँ है, AD, A से लेकर D ये वाला। चलिए ठीक है, AB अब बट्टा में AD, संगत क्या है, AB का संगत AD। दूसरा चलिए AC और AB, AC A से लेकर C तक का संगत A से लेकर B तक, यानी कि AB, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। क्या करा देंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी गुना ए बी, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी गुना ए बी का स्क्वायर, इधर ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए पुनः फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, ये वाला पूरे त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो इस दोनों को भी समरूप कर देंगे प्रमेय 6.7 से, यानी कि रचना जो किए थे हम लोग बीडी लंब एसी पर खींचे हैं, तो इसी से हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये समरूप का सिंबल है, समरूप। चलिए तो इसमें भी क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, तो AC का संगत कौन हो जाएगा, BC। अब यहाँ देखिए ए बी और बी डी नहीं लेंगे, क्योंकि बी डी ये लंब है, तो बीच वाला भुजा का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग लेंगे AC और यहाँ पर BC, तो AC का संगत हो गया BC, AC का संगत BC, अब बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए BC का संगत DC, यहाँ पर BC अब बट्टे में DC लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर BC गुना BC स्क्वायर और AC गुना DC, AC इंटू DC, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय 1 + 2, बाय 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, एक तरफ जोड़ देंगे इसको, ए बी का स्क्वायर और BC का स्क्वायर एक तरफ जोड़ देंगे, क्योंकि ये LHS साइड एक तरफ वाला है, तो एक तरफ ही जोड़ेंगे। चलिए दूसरे तरफ में देखिए क्या है, दूसरे तरफ में AC इंटू AD है, AC इंटू AD है, चलिए लिख दिए, प्लस यहाँ पर बताइए समीकरण 2 में AC इंटू DC है। अब आगे बढ़ते हैं, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर, AC दोनों में है तो कॉमन ले लिए, बचा क्या, AD प्लस में DC। चलिए यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इधर क्या बचा है, AC, तो AC लिख देंगे। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। चलिए अब AD और DC जोड़ो, A से लेकर D और D से लेकर C, पूरा का नाम AC, तो ये हो गया मेरा AC। चलिए आगे बढ़ते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AC, तो AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर को इधर लिख दीजिए, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए तो यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था और इसको हम प्रूव कर दिए बढ़िया से। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पर कितना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर स्टार है। ये हम बोले ना अभी तुरंत जो हम कराए वो था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लिखे और उसको सिद्ध किए। ठीक है, अब जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है उसको हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये सेंटअप एग्जाम में नहीं पूछा था, सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो पूछा था। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय ना पूछ करके पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पूछ दे, इसलिए इसको भी सिद्ध करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको भी आप लोग रिवीजन कर ले तो बहुत अच्छा होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें। पाइथागोरस प्रमेय का जो भी विलोम है उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि कोई भी त्रिभुज है उसका एक भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यह बोला है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वही तो 90 डिग्री होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं जो भी दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व सॉल्व ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों के योग के बराबर। चलिए पहले एक त्रिभुज लिखते हैं, इधर एक त्रिभुज हम लोग बना लिए। ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग बना लिए जो भी बोला था, और इस त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में बोला है जो भी एक भुजा का वर्ग है, ये बड़ी वाला भुजा जो है इसका वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये भुजा का वर्ग और ये भुजा का वर्ग यदि जोड़ देंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो जो दिया है वो लिख देंगे, तो माने है त्रिभुज ना, तो मानेंगे यहाँ पर, माना ABC एक माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का वर्ग यानी कि AC का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर, यानी ये BC का वर्ग, इतना तो दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध ये करना है कि ये जो है पहली भुजा जो हम AC खींचे थे इसका जो सम्मुख कोण ये वाला कोण B होगा, ये कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कोण B बराबर कितना करके दिखाना है आपको, 90 डिग्री करके दिखाना है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है कि हमको एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रचना सबसे पहले कर देते हैं, यहां करेंगे रचना। ठीक है, रचना में हम लिखेंगे एक त्रिभुज का रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। देखिए हम कर दे रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का रचना कर दिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज का रचना कर दिए जिसमें ये कोण, चलिए इसका नाम लिख देते पहले, P Q और ये R है, जिसमें कोण Q कितना डिग्री ले लिए, 90 डिग्री। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज PQR का हम लोग रचना किया यानी बनाया इसको, और इसमें क्या होगा, और इसकी दो भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर कर देते हैं, इसका ये और इसका भुजा ये आपस में बराबर है। तो रचना में यहाँ पर लिखेंगे, रचना त्रिभुज PQR बनाया, PQR का निर्माण किया या बनाया, जिसमें जो भुजा ये PQ है वो AB के बराबर है। PQ किसके बराबर है, जिसमें PQ बराबर AB कोमा PQ बराबर AB और QR बराबर BC, QR बराबर BC तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री खींचा, ये खींचे हम। ठीक है ना, खींचे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये रचना को हम लिखे, अभी तक क्या लिखे हैं, रचना लिखे हैं। अब प्रमाण करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे। देखिए ध्यान से इसका प्रमाण, इसको प्रमाणित कर देते हैं। तो हम जो है कि सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज PQR में, किसमें, त्रिभुज PQR में। ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज यदि हम लोग चलते हैं त्रिभुज PQR में, PQR में जब चलते हैं, PQR में इसमें एक कोण 90 डिग्री दिया है, कोण Q बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री।
ठीक है। जब कोण क्यू 90 डिग्री है तो ये पी आर कर्ण होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, क्या पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। क्यों? यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो बाय पीजीटी, ये कहाँ से? पीजीटी से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पी आर स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर लिख दिए, और पी क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पर रचना में हम किए हैं, पी क्यू के जगह पर आप ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर के जगह पर बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू के जगह पर अब हम क्या लिख देंगे? पी क्यू के जगह पर ए बी लिख देंगे, पी क्यू के जगह पर ए बी लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस क्यू आर के जगह पर बी सी लिख देंगे, क्यू आर के जगह पर बी सी लिख देंगे, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, सब हो गया है, छोटा सा चीज है। यहाँ पर ध्यान से आगे देखिए, यहाँ पर है पी आर स्क्वायर बराबर में, पी आर स्क्वायर बराबर में है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरे को ए सी का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, यदि किसी समीकरण के दोनों तरफ में यदि किसी भी टर्म का यदि पावर सेम हो, पावर देखिए पी आर का पावर 2 है, ए सी का भी पावर सेम है, यदि पावर सेम हो तो इसका बेस भी सेम होता है, यानी पी आर बराबर ए सी हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में चलते हैं और दोनों को सर्वांग कर देंगे। क्या करेंगे? सर्वांग कर देंगे, और कोण बी आराम से निकल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, अटेगा इसमें, अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। यहां पर चलेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज किसमें? एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों में चले, देख लिया एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिख तो रहा है अभी। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। और यहाँ बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। ये कहां से हुआ? ये दोनों जो हुआ ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये कहां से हुआ है? तो यहाँ पर लिख देंगे रचना से। कहां से बराबर हुआ? ये रचना से। कहां से? रचना से। ये रचना से बराबर हो गया है, ठीक है ना। अब जो करेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिए, अब जो करेंगे और लिखेंगे ए सी बराबर में पी आर, संगत है, ए सी बराबर पी आर। ये कहां से हुआ? बाय 1। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में पी आर बराबर ए सी है या ए सी बराबर पी आर हम लोग लिख सकते। तो साइड साइड साइड, इसमें भी साइड 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 मिल रहा है, तो ट्रिपल साइड सर्वांग समता से यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए साइड 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 सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी, कहा है? त्रिभुज एबीसी और सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? आपस में सर्वांगसम हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका जो कोण बी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण बी अब बराबर कोण क्यू। ये कहां से? यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो सीपीसीटी के द्वारा उसका संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू हम लोग लिख सकते हैं। कहां से? तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, यहां पर लिख देते हैं सीपीसीटी से, ठीक है। या यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कोण बी बराबर कोण क्यू का मान बताइए कितना डिग्री? हम लोग लिखे थे 90 डिग्री।
ये कोण भी बराबर 90 डिग्री आ गया, यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया है प्रूफ। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।